दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि दूसरों की समस्याओं पर हंसना या उनका मजाक बनाना बंद कर दीजिए, वरना ईश्वर आपको वही हालात गिफ्ट कर देंगे। भगवान हमें वही देते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। हमारी आदतें हमारे जीवन का आईना होती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, और अगर हम आदतों का सही उपयोग करें तो यही आदतें हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धास इंस्पायर जर्नी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक राजा, उसके मंत्री और गहराई से छुपा एक राज जुड़ा हुआ है। तो आइए इस रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से राजा को अपने महल में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। उसकी नजरें उसके सबसे करीबी 3 मंत्रियों पर जा टिकी थी। ये तीनों मंत्री उसके सबसे विश्वास पात्र थे, लेकिन राजा को शक था कि इनमें से कोई एक मंत्री बेईमान हो चुका है। राजा को यह एहसास हुआ कि उसका धन धीरे धीरे गायब हो रहा है और प्रजा के कामों में लापरवाही बढ़ रही है। लेकिन कौन? यह सवाल राजा के मन में बार बार गूंज रहा था। क्या वफादारी का ढोंग करने वाले मंत्री ही उसकी पीठ पीछे धोखा कर रहे थे? राजा ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाएगा। एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता और आवाज में एक गूंज थी। उसने कहा, मंत्रीगण, हमारा जन्मदिन नजदीक आ रहा है। इस अवसर पर हमने एक खास परीक्षा सोची है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपने अपने तरीकों से हमारी खुशी के लिए कुछ अनोखा गिफ्ट लेकर आओ। लेकिन इस गिफ्ट का कोई सामान महल के खजाने से नहीं खरीदा जाएगा। यह गिफ्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को प्रभावित करे। यह सुनकर तीनों मंत्रियों ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन उनके चेहरों पर अलग अलग भाव झलक रहे थे। पहले मंत्री के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वह राजा को कैसे खुश करेगा। दूसरे मंत्री की भौहें थोड़ी टेढ़ी थीं, मानो वह इस परीक्षा से बचने का तरीका ढूंढ रहा हो। लेकिन तीसरे मंत्री की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह बेचैनी किसी डर का संकेत थी? अगले दिन सभी मंत्री अपने अपने गिफ्ट की तैयारी में लग गए, लेकिन असली साजिश इन तैयारियों के बीच गहराई में छिपी थी। कौन मंत्री ईमानदार है और कौन अपनी वफादारी के पीछे छल का खेल खेल रहा है, यह रहस्य धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। तो दोस्तों, राजा की इस योजना के पीछे क्या सच्चाई है और कौन सा मंत्री बेईमान निकलेगा? क्या राजा के सवालों का जवाब मिलेगा या यह खेल और पेचीदा हो जाएगा? राजा की यह परीक्षा केवल एक गिफ्ट लाने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह उनके ईमानदारी और चरित्र को परखने का एक गहन और चतुर तरीका था। राजा के आदेशानुसार तीनों मंत्री जंगल में भेजे गए थे, लेकिन जंगल में बिताए गए समय ने उनके असली स्वभाव को उजागर कर दिया। पहले मंत्री ने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने ठेले को ताजे और रंग बिरंगे फलों से भर दिया। उसे यह काम पूरा करने में बहुत समय और मेहनत लगी, लेकिन उसने हर फल को अच्छी तरह से चुना और सुनिश्चित किया कि राजा को केवल बेहतरीन गिफ्ट मिले। जब वह ठेले को भरकर तैयार हुआ तो उसकी सांसें थकी हुई थीं, लेकिन आत्मा संतुष्ट। दूसरे मंत्री ने चालाकी से काम लिया। उसने सोचा कि राजा केवल ठेले का भार देखेगा और फलों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए उसने जमीन पर गिरे हुए सड़े गले फलों को उठाकर ठेले में भर लिया। उसे इस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वह जल्द ही एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसकी चालाकी ने उसे थोड़ी राहत तो दी, लेकिन यह राहत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। तीसरे मंत्री ने तो ईमानदारी और मेहनत से बिल्कुल किनारा कर लिया। उसने ठेले को सिर्फ सूखे पत्तों और पत्थरों से भर दिया। उसके दिमाग में बस यही था कि राजा वजन देखकर खुश हो जाएगा और अंदर झांकने की जहमत नहीं उठाएगा। वह आराम से एक पेड़ के नीचे बैठकर समय काटने लगा, मानो उसने कोई जिम्मेदारी निभाई ही ना हो। जब शाम हुई तो तीनों मंत्री अपने अपने ठेलों के साथ महल लौट आए। राजा ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरों में एक अलग सी चमक थी। पहले मंत्री का ठेला फलों से लबालब भरा हुआ था, रंग बिरंगे और ताजगी से भरे फल। ठेले को देखकर राजा ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा। दूसरे मंत्री का ठेला दूर से तो भरा हुआ लग रहा था, लेकिन पास आने पर उसकी सच्चाई सामने आने लगी। सड़े गले फलों की गंध और उनकी बदसूरत अवस्था ने राजा की भौहें सिकुड़ दी। जब तीसरे मंत्री का ठेला महल में आया
तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। ठेले में केवल सूखे पत्ते और पत्थर थे। यह देखकर राजा के चेहरे पर गंभीरता छा गई, लेकिन उसने कुछ कहने की बजाय मंत्रियों को अपनी जगह खड़े रहने का इशारा किया। अब राजा के दिमाग में एक योजना चल रही थी। उसने तीनों से कहा, जो ठेला तुम लाए हो वही तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है, और अब इसे तुम खुद खोलोगे, क्योंकि हर गिफ्ट में छिपा हुआ एक सच होता है। जैसे ही मंत्रियों ने अपने अपने ठेले खोलने की तैयारी की, महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि राजा आगे क्या करने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजा के मन में क्या है और इन तीनों मंत्रियों का क्या हश्र होगा? सच के सामने कौन टिक पाएगा और कौन अपने कर्मों का फल भुगतेगा? राजा ने अपने मंत्रियों को सजा देने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो न केवल उनके अपराधों को उजागर करे, बल्कि उन्हें उनके कर्मों का असली फल भी दिखाए। तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया और राजा ने सख्त आदेश दिया कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी जंगल से अपने ठेले में लाया था वही उनका भोजन होगा। यह सजा सुनते ही तीनों मंत्री अपने अपने कर्मों के परिणाम से अनजान जेल की ओर ले जाए गए। पहले मंत्री, जिसने ईमानदारी और मेहनत से अपने ठेले को ताजे और बेहतरीन फलों से भरा था, उसने जेल में आराम से 1 महीना गुजार लिया। वह फलों को खाते हुए न केवल अपना पेट भर रहा था, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बचा लिया। हर दिन वह अपने फैसले पर गर्व महसूस करता और यह सोचता कि उसने सही रास्ता चुना। दूसरा मंत्री, जिसने चालाकी और लापरवाही से काम लिया था, अपने ठेले में सड़े गले फल लाया था। अब उसे वही फल खाने पड़े। शुरू में उसने सोचा कि वह किसी तरह महीने भर गुजार लेगा, लेकिन धीरे धीरे खराब फलों ने उसे बीमार कर दिया। उसकी हालत खराब होती चली गई और वह समझ गया कि उसकी चालाकी ने उसे इस मुश्किल में डाल दिया है। तीसरा मंत्री, जिसने सबसे ज्यादा बेईमानी की थी और अपने ठेले में केवल सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, अब सबसे बड़ी मुश्किल में था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से तड़पते हुए उसने अपने आलस्य और धोखाधड़ी पर पछतावा किया, लेकिन पछतावा अब बेकार था। बिना भोजन के वह केवल 2 दिन ही जेल में जिंदा रह सका। आखिरकार उसकी लापरवाही और आलस्य ने उसे मौत के कगार पर ला दिया। इस घटना के बाद महल में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई राजा के इस अनोखे न्याय की तारीफ कर रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों को उनके कर्मों का असली फल चखाया था और यह घटना हर किसी के लिए एक सीख बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो कर्म करते हैं उनके परिणाम से बच नहीं सकते। आलस्य और बेईमानी भले ही आज आसान लगें, लेकिन भविष्य में उनके परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव साझा कर सकते हैं जहां आपकी मेहनत ने आपको जीत दिलाई हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें बुद्धा's इंस्पायर जर्नी यूट्यूब चैनल के साथ। आपने बिल्कुल सही कहा कि समय सबसे कीमती चीज है और इसे सही दिशा में उपयोग करना ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। जब हम आलस्य और बेईमानी को चुनते हैं तो हम केवल अपनी असफलता की नींव रखते हैं, लेकिन जब हम मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। इस कहानी का संदेश यही है कि हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को तय करता है। हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और उसे सही कामों में लगाना चाहिए। समय का सही उपयोग ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, मेहनत और लगन आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप होना चाहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है, तो इसे जरूर उनके साथ शेयर करें। अपने जीवन के किसी ऐसे अनुभव को भी कमेंट में साझा करें जहां आपने मेहनत से सफलता पाई हो। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको हर बार एक नई प्रेरणा, एक नया संदेश दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहें। नमो बुद्धाय कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने समय का सम्मान करें। धन्यवाद।